ये है हमारा ससुराल। और आप हैं हमारे होने वाले पति। अमेरिका रिटर्न, NRI, क्वालिफाइड इंजीनियर, ओह आई एम सॉरी, बिजनेसमैन। वाकई हम बहुत खुशकिस्मत हैं जो हमें आप जैसा लविंग केयरिंग पति मिलने वाला है। और मिस्टर पीटर, आई एम सॉरी, मिस्टर एंड मिसेस मल्होत्रा। वैसे क्या कहा था आपने? बहू को बेटी से ज्यादा प्यार देंगे, मॉडर्न सास ससुर। और मिस्टर मल्होत्रा, आप अमेरिका से इस देश में कब आए? और आप अपने करोड़ों का बिजनेस, उसका सेटअप कहां करेंगे? यहां, इस गंदी बस्ती में? और आप मिस्टर भाटिया होंगे, राइट? जिससे मिस्टर प्रेम हमेशा बिजनेस की बातें करते हैं। वैसे आप लोगों को इस देश में बिजनेस सेटअप करने में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। आप लोग पहले से ही इतने मशहूर हैं। खास तौर पर आप मिस्टर प्रेम, आपकी तस्वीर तो हर पुलिस स्टेशन में है। और क्यों ना हो, किसी बुजुर्ग का विश्वास तोड़ना और उसे ऐसा जख्म देना जो जिंदगी भर ना भरे, उसमें आपकी बराबरी और कौन कर सकता है? रियली, आई एम वेरी प्राउड टू हैव अ हस्बैंड लाइक यू। वैसे हम हमारे होने वाले पति से अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। ऑफ कोर्स, आप लोगों की परमिशन से। वो क्या है ना, हमारी सगाई होने वाली है और फिर कुछ ही दिनों में शादी। तो हमसे माँ जी ने कहा कि आप लोग इस देश में नए हैं, तो हम आपकी कुछ शॉपिंग करवा दें। तो क्या हम आपसे अकेले में कुछ बातें कर सकते हैं? चलें, पुलिस स्टेशन चलें। क्या आप मुझे मेरी... पुलिस को अगर बताना ही होता तो जब तुम्हारी फोटो देखी थी पुलिस स्टेशन में तभी बता देते। लेकिन इससे क्या फायदा? तुम्हारी सच्चाई बताकर हमारे परिवार को जो तकलीफ होगी, उनका जो विश्वास टूटेगा, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारा ना कोई ईमान है, ना कोई धर्म है। चंद रुपयों के लिए तो तुम किसी को भी बर्बाद कर सकते हो। मिस्टर प्रेम मल्होत्रा, क्या कीमत है तुम्हारी? जितना सोच कर आए थे उससे दुगना देंगे तुम्हें। लेकिन हमसे ज्यादा कीमत देकर तुम्हें कोई और खरीद लेगा। तुम बिकाऊ हो।
हम मानते हैं पैसे की बहुत ताकत होती है। किसी पैसे के बल पर कोई हमारे अविनाश को हमसे दूर कर रहा है, सिर्फ पैसे के बल पर। जानता हूं, मैं जानता हूं रिमझिम जी, वो मालिनी है। धीरे धीरे इतना तो मैं समझ ही गया। मालिनी के अविनाश से शादी, आपका इत्तेफाकन गायब होना। इत्तेफाकन नहीं, हम इत्तेफाकन गायब नहीं हुए थे। क्या? तो क्या हुआ था फिर? प्लीज, हमने ये सब हमदर्दी पाने के लिए नहीं कहा है। इस सब से आपको क्या फर्क पड़ता है? और एक बात और, हम गलत कह रहे थे। हम आपको पैसे देकर नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये हमारे उसूलों के खिलाफ है। सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि हमारे घर से, हमारे परिवार से, सुख शांति सदन से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ और वापस कभी मत आना। बाबूजी, पता नहीं प्रतीक को क्या हो गया। मैं तो उसे समझा समझा कर थक गई। अब आप ही उसे समझाइए। अब क्या करने जा रहा है वो? बाबूजी, वो हंगर स्ट्राइक, भूख हड़ताल। अब बहू, मजदूरों के बीच ये सब तो चलता ही रहता है। बाबूजी मजदूर नहीं, प्रतीक खुद हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहा है। बाबूजी, जब से गुंडों ने प्रतीक पर हमला किया है, तब से उसके काम में मैं उसके साथ हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि वो मुझे इतनी मोहलत दे कि एक बार मैं अपनी रिपोर्ट दिल्ली पहुंचा दूं, बस। प्रतीक, बात तो बेटा बहू की वाजिब है। अगर ये मजदूरों के हित में काम करना चाहते हैं, तब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। और बेटा, जिस पोजीशन में ये है, वो ये काम अच्छा सा कर सकती है। तुम एक बार इसे मौका तो दो। ठीक है बाबूजी, आप कहते हैं तो आपकी बात मान लेता हूं, मगर अब उन लोगों पर मुझे भरोसा नहीं है। कावेरी, कितना वक्त चाहिए तुम्हें? बस मेरी रिपोर्ट पूरी हो जाए। 2 दिन, 2 डेज। ओके, 2 दिन तक मैं कुछ नहीं करूंगा, मगर उसके बाद आप कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। बहू, तुम्हें लगता है कि 2 दिन में ये? हाँ बाबूजी। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बाबूजी।
रिमझिम, प्रेम ने क्या कहा रिमझिम? वो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। भाभी, आप ये हमारी मजबूरी समझे या कमजोरी, पर हम मालिनी की तरह गलत तरीके से अपनी मंजिल नहीं पा सकते। हमने उससे मदद की बात नहीं की, मैं सिर्फ इतना कह दिया कि वो दोबारा हमारे घर में कभी नहीं आए। पर रिमझिम, अब क्या होगा? पता नहीं भाभी। पता नहीं ये लड़की और प्रेम कहाँ चले गए, इतनी देर हो गई है। अरे माँ जी, रिमझिम और प्रेम होने वाले पति पत्नी हैं। शॉपिंग के बाद कहीं बैठकर जान पहचान बढ़ा रहे होंगे। लेकिन कम से कम उस लड़की ने फोन तो कर दिया होता। ए लड़की, तू अकेले कैसे है? हाँ, प्रेम कहाँ है और तेरे हाथ क्यों खाली है? माँ जी, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। रिमझिम, बातें बातें तो होती रहेंगी, पहले ये बताओ कि तुमने क्या क्या खरीदा? इसने क्या खरीदा होगा? इसे शॉपिंग में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया होगा, इसलिए प्रेम नाराज हो गया होगा। क्यों, तूने प्रेम को नाराज किया क्या? रिमझिम जी, आप कितनी लापरवाह हैं। शॉपिंग के सारे बैग तो गाड़ी में ही भुलाए। अरे माँ जी, जीते रहो बेटा। माँ जी देखिए, इन्होंने मुझे अभी से कुली की नौकरी दे दी। शादी के बाद जिंदगी भर की नौकरी करनी होती है, वो मुझे मालूम है, और अभी से तो अनफिट। बेटा काम करो, तुम नाश्ता कर लो। मालिनी, इधर के नाश्ते की तैयारी करो, मैं बाबूजी से बात करती हूँ। तो बहुत देर लगा दी तुम लोगों ने घर लाते हुए। अच्छा, शॉपिंग के बाद जरूर किसी रेस्टोरेंट में बैठकर। छोड़िए मालिनी जी, पानी पीने तक का मौका नहीं मिला, और ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? जी रिमझिम जी, हम 7, 8, 9 दुकानों में गए, छान मारी दुकानें, पर आपके लायक कोई गिफ्ट नहीं मिला। फाइनली रिमझिम जी मुझे एक बड़े से शोरूम में लेके गई, और वहां मुझे आपके लायक ही गिफ्ट मिला। लीजिए, बड़ी मेहनत की है मैंने इसके लिए। मेरे लिए गिफ्ट? लेकिन क्यों? कमाल करती हैं आप मालिनी जी, आपके लिए गिफ्ट नहीं खरीदूंगा तो किसके लिए खरीदूंगा? इनफैक्ट मैंने तो रिमझिम जी की शॉपिंग से पहले आपके लिए ये गिफ्ट खरीदा। लेकिन क्यों? मालिनी जी, आपने मेरी और रिमझिम जी की सगाई कराने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लीजिए ना। मैंने क्या किया? आप ही ने तो मेरा हौसला बढ़ाया। रिमझिम जी के बारे में मुझे अच्छी अच्छी बातें बताई, उनको मेरे बारे में गिफ्ट लीजिए। थैंक यू। क्या नाटक है? नाटक? नाटक का पर्दा तो अब उठने ही वाला है मालिनी जी। क्या क्या कहा? अरे आप तो बेकार की बातों में पड़ गई। मैंने आपको कहा ना, मैंने सुबह से पानी तक नहीं पिया। पानी तो पिलवा दीजिए। रिमझिम जी, ये सब क्या है? क्यों आए हो यहाँ पर? हमने तुम्हें पहले। अगर मैं यहाँ नहीं आता रिमझिम जी तो कन्फेस कैसे करता? मतलब? मैं यहाँ अपना गुनाह कबूल करने आया हूँ, अपनी गलती मानने आया हूँ। आपने मुझे कहा कि मैं एक चोर हूं, बिकाऊ हूं, एक धोखेबाज हूं। कोई नई बात नहीं कही आपने।
ये सब कुछ तो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, और शायद आगे भी बहुत सुनूंगा। पर मैंने आज तक कभी किसी के कहने की परवाह नहीं की, सिवाय फादर डिकोस्टा की। इस अनाथ बच्चे को चर्च की सीढ़ियों से उठाकर फादर डिकोस्टा ने पाल पोस कर बड़ा किया, चर्च में बड़ा हुआ, पर बना एक चोर। सारी दुनिया से धोखेबाजी करता रहा, फादर के सामने नहीं। उनसे कभी नजर नहीं मिला सका मैं। फादर के बाद वही एहसास मुझे आपके साथ हुआ। पहली बार जब आपसे मिला और आपने मेरी आंखों में आंखें डाल के देखा, तो मुझे लगा कि मैं गलती कर रहा हूं। रिमझिम जी, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। मालिनी के कहने पर मैंने आपके और अविनाश के बीच में बहुत गलतफहमियां पैदा की, पर मैं आपसे वादा करता हूं कि उन सारी गलतफहमियों को मैं दूर कर दूंगा। मालिनी जैसी औरतों को कैसे हैंडल करना है, ये मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। हमें आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। नहीं रिमझिम, हमें प्रेम को एक मौका देना होगा। भाभी, हाँ रिमझिम, प्रेम जिस किसी भी रूप में इस घर में आया था, आज वो सब कुछ जानता है और हमारी मदद करना चाहता है। रिमझिम, हमें किसी पर विश्वास नहीं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है प्रेम। थैंक यू भाभी। भाभी, हमें सबसे पहले अविनाश के मन से वो सारी गलतफहमियों को दूर करना होगा जो उसके मन में पैदा की गई है। लेकिन कैसे प्रेम? हम मालिनी के साथ वही खेल खेलेंगे जो उसने रिमझिम जी के साथ खेला था।